नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे। उसके बाद हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू करेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल करेंगे और लास्ट में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक और फार्मूला डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जितनी भी गिनती की संख्याएं, काउंटिंग में जितने भी नंबर आते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फिनिटी तक होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें जीरो शामिल कर दिया जाता है। जो भी नंबर जीरो से शुरू होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, जो भी नंबर जीरो से शुरू होते हैं वो होल नंबर होते हैं। और गिनती के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, होल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो दो से भाग हो जाते हैं। इवन नंबर जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वह दो से भाग हो जाती है तो वो सारे इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर वह नंबर होते हैं जो दो से भाग नहीं होते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो या तो एक से भाग होते हैं या फिर स्वयं से भाग होते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं या तो वो एक से भाग होगा या फिर वो नंबर खुद से भाग होगा, और इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। इसके जैसे एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ये सिर्फ या तो एक से भाग होते हैं या फिर स्वयं से भाग होते हैं, और इसके दो ही फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो p/q के फॉर्म में होती है। यहाँ पे p हमारा अंश होता है और q हमारा हर होता है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में होती हैं, और यहाँ पे जो q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि जो q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और तीसरी कंडीशन होती है कि p तथा q ये दोनों जो है पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में होती है। इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और तीसरा होता है कि p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल है 6/7। 6/7 दोनों दोनों एक भिन्न है। यहाँ पे 6 इसका अंश है और 7 इसका हर है, तो ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल है 4/9। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, और q जो है, q का मान यहाँ पे 9 है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और p तथा q दोनों पूर्णांक है। इसका जैसे एक और एग्जांपल है 5। तो ये सिर्फ एक नंबर है 5, जिसके बटा में कुछ होता है उसके बटा में 1 होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं। ये p/q के फॉर्म में है। और जो q है, q की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q की वैल्यू 1 थी। ये भी कंडीशन पूरी हो गई। p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। और इसका एक एग्जांपल है √4। जब √4 बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू होती है 2, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में 1 होता है। p तथा q के फॉर्म में भी है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है, और p तथा q दोनों पूर्णांक भी है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये दोनों कंसेप्ट जो भी नंबर दिया है उस नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू, हमें एक नंबर दिया है
2379। और इसमें हमसे पूछा है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 2 की ही फेस वैल्यू क्या होगी। प्लेस वैल्यू कौन से नंबर पे था, तो इसको जब काउंट करेंगे तो 2 यहाँ पे था, तो प्लेस वैल्यू में हम जो नंबर था नंबर को लिखते हैं और उसके बाद जितने भी अक्षर होते हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। 2 के बाद 1 2 3 अक्षर थे तो उसके साथ हम 3 जीरो लगा देंगे, तो जो 2 की प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 2000। इसको हम पीछे से भी काउंट करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये 1000 पे है तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में हमसे 2 की फेस वैल्यू पूछी थी, तो जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी होती है वही उसका आंसर होता है। अगर हमसे इस क्वेश्चन में 3 की फेस वैल्यू पूछते तो 3 इसका आंसर होता है। जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पूछी होती है वही उसका आंसर होता है। और अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम देखेंगे 7 कहाँ पे था, तो 7 था हमारा, 7 था इकाई दहाई पे, तो 7 लिख देंगे। और उसके बाद कितने अक्षर थे, एक अक्षर था तो एक जीरो लगा दें, तो 7 की जो फेस वैल्यू आएगी वो आएगी 70। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 743938। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 4 की प्लेस वैल्यू, हम देखेंगे 4 कहाँ पे था, हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद जितने नंबर हैं उतनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर तो 4 जीरो लगा देंगे, तो 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, वो मेथड होता है कि पीछे से काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जिन भी नंबर के लास्ट में या तो 0 2 4 6 8 हो, वो सारा का सारा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। जिन भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिया हो, वो पूरा का पूरा नंबर 2 से भाग हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है 24। 24 के लास्ट में इसका यूनिट डिजिट जो था वो 4 था, तो मतलब ये पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है 440। इसका यूनिट डिजिट जो लास्ट का नंबर था वो 0 था, मतलब ये भी पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 87,934। इसका हमने सबसे पहले देखना है कि यूनिट डिजिट क्या था। यूनिट डिजिट 4 था, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जिन भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 दिया हो, वो पूरा का पूरा नंबर 2 से भाग हो जाता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से भाज्य हो तो वह नंबर 3 से विभाजित होता है। मतलब हमें एक नंबर दिया होगा, उस नंबर के जो भी अंक होंगे, अंक का हम सम करेंगे और वो सम 3 से भाग होता है, तो वह पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण है 513। सबसे पहले जो हमें नंबर दिया है 513, इसके हम अंकों का जोड़ करेंगे, 5 और 1 6, 6 और 3 9। जब हमने इसका जोड़ किया तो आएगा 9। अगर ये 9 3 से पूरा कट जाता है तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 9 3 से कट जाएगा तो मतलब 513 भी 3 से कट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल है ये है 6,21,321। इसमें हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम हमें इसके अंक दिए हैं, अंकों का हम जोड़ करेंगे। 6 2 और 8 1 9, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15।
जब हमने अंकों का जोड़ किया तो हमारे पास आया 15। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं जो जोड़ करने के बाद हमारे पास नंबर आया है, अगर ये नंबर 3 से कटता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 15 3 से कट जाता है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया है सबसे पहले हम उसके अंकों का जोड़ करेंगे, और वो जोड़ करने के बाद जो हमारे पास संख्या आएगी अगर वो 3 से कटती है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 नंबर, हमने क्या सबसे पहले देखा लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से भाग होते हैं तो वह पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है 448। सबसे पहले हमने देखना कि लास्ट के 2 नंबर थे 48। अगर ये 48 4 से भाग होता है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट थे 48, और जब हम फिर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, तो मतलब ये 48 पूरा 4 से कट रहा है, तो ये 448 भी 4 से कट जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है 1,28,632। इसमें हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम देखें लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट थे 32। 32 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा 8 पे, तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बोलता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर तो नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से भाग हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है 1000। इसका हम देखेंगे कि लास्ट का नंबर लास्ट में 0 था तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 5 से भाग हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 12,255। इसका हम देखेंगे लास्ट का नंबर लास्ट में 5 था मतलब पूरा का पूरा नंबर 5 से भाग हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया है अगर उसके लास्ट में 0 और 5 है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो, जो भी हमें नंबर दिया होगा उस नंबर में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों रूल उसमें लग जाते हैं तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 6 से भाग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 24 पे सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 लगाएंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 होता है कि जिस नंबर के पीछे 2 4 6 8 दिया हो वह नंबर 2 से कट जाता है। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बोलता है कि अंकों का जो हमने सम करना है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो 24 दिया हमें नंबर, इसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 अप्लाई करेंगे। तो इसका लास्ट का नंबर 4 था मतलब 2 से भाग हो जाता है। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 3 अप्लाई करेंगे। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो बोलता है कि इनका सम 4 और 2 6, 6 3 से पूरा कट जाता है मतलब 24 पूरा 6 से भी कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 तब लगता है जब उस नंबर पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 दोनों अप्लाई हो जाते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 84। 84 पे सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 अप्लाई करेंगे फिर 3 अप्लाई करेंगे। 2 का रूल बोलता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो लास्ट में 4 था तो मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो गया। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अंकों का सम 3 से भाग होना चाहिए। 8 और 4 12, 12 3 से भाग हो जाता है मतलब ये भी हमारा रूल अप्लाई हो गया। तो जब दोनों रूल अप्लाई हो गए तो मतलब 84 जो है 6 से पूरा का पूरा
भाग हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1026 पे हमने लगाना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, इस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। 2 में हमने देखा कि यूनिट डिजिट पे 6 था, मतलब इस पे 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर 3 का देखेंगे तो इसको हम सम करेंगे, 6 2 और 8 और 1 9, सम किया तो 9 आएगा। 9 जो है 3 से भाग जाता है, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 6 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बोलता है कि जो किसी संख्या का इकाई अंक, ये बोलता है कि किसी भी संख्या का जो होगा वो इकाई का अंक होगा, उसको हम 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले जो हमें इकाई का अंक होगा 2 से गुणा करेंगे, और जो शेष नंबर बचा है, जो शेष बचता है उसमें घटा देंगे और फिर उसको 7 से अगर पूरा भाग हो जाता है तो मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 7 से भाग हो जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी संख्या का इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे और शेष बचे अंकों से बनी संख्या को घटा देंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बोलता है कि जो हमें नंबर दिया होगा, नंबर का जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक को हम 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर को गुणा करेंगे तथा शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर जो संख्या आएगी वह 7 से विभाज्य होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया होगा उसके जो इकाई का जो अंक होगा उसको हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा और जो हमारे पास शेष नंबर बचा होगा उसमें से हम वो जो गुणा करने के बाद जो नंबर आया उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर बचता है, अगर वो 7 से भाग होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 7 से भाग हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है 133। इसका एक एग्जांपल है 133। 133 पे हमने 7 का जब डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने इसका इकाई अंक 3 था, तो इकाई अंक को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। इकाई को 6 आएगा, तो जो हमारे पास इकाई का अंक हमने लिया उसको 2 से गुणा कर दिया, हमारे पास आया 6। नेक्स्ट में बोला था कि शेष बचता है, शेष हमारे पास 13 बचा था, और जो गुणा करके आता है उसको माइनस करते हैं। 6 को माइनस किया तो बचा 7। जो ये 7 बचा, ये अगर 7 से भाग हो जाता है तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से भाग हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल है 441। 441 हमें नंबर दिया है, जो इसका इकाई अंक था, इकाई पे 1 था, तो 1 गुणा 2, ये हमने इकाई अंक ले लिया है। तो 1 से जब 2 को गुण करके किया तो आ गया 2 हमारे पास। तो शेष बचा था हमारे पास 44। 44 में से जो गुणा करने के बाद नंबर आया था वो आया था 2। 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 42। जो माइनस करने के बाद ये 42 बचता है, अगर ये 7 से पूरा भाग हो जाता है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से भाग हो जाएगा। तो 7 छः 42, 42 पूरा 7 से कट गया, तो मतलब 441 पूरा का पूरा 7 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1224, लास्ट के हमने 3 डिजिट लेने हैं, तो ये थे 224। इसको हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4
16 बच गया, 16 और 6 22, 6 8 64। मतलब ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं 8 से पूरे भाग हो गए, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, ये सिमिलर ही काम करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में हम जो हैं लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं जो 4 से भाग होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 में हम लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। 4 में 4 से भाग करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल 8 में 8 लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 में लास्ट के 4 नंबर को 16 से भाग देंगे। अगर लास्ट के नंबर पूरे भाग हो जाते हैं तो मतलब पूरा का पूरा नंबर उससे भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 बोलता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग होता है वो पूरा का पूरा नंबर उसी से भाग हो जाता है। हमें एक नंबर दिया होगा, नंबर दिया होगा, नंबर के अंक जो भी होंगे अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में भी हमने यही किया था, जो हमें नंबर दिया था उसके अंकों का सम किया था और सम करने के बाद उसको 3 से भाग दिया था। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में भी हम जो भी नंबर दिया होगा उसके अंकों का योग करेंगे और उसको 9 से भाग दे देंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 ये दोनों सेम काम को सेम करते हैं कि पहले जो भी हमें नंबर दिया होगा उसके अंकों का योग करेंगे और उसको 3 का पूछा 3 से भाग करेंगे, 9 का पूछेगा 9 से भाग करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है 729। 729 पे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 अप्लाई करेंगे। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 आ गया, 8 और 1 9, 18 आ गया। 18 के बाद फिर सम करेंगे, 8 और 1 9, या तो उसका सम करेंगे तो 9 फिर भी कट जाएगा, या तो 18 को 9 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा। नहीं तो अगर इसको नेक्स्ट दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि 9, 7 और 2 9 कट जाएगा 9 से, और 9 कट जाएगा पूरा 9 से, तो 729 जो है पूरा 9 से भाग हो जाएगा। अगर 729 में ही हमें डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 लगाना होगा तो 7 और 2 9, 9 9 18, 18 को 3 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बोलता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है वो नंबर 10 से भाग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 600, इसका लास्ट का नंबर 0 था, मतलब पूरा 10 से भाग हो जाएगा। 1800, इसका लास्ट का नंबर 0 है, मतलब पूरा 10 से भाग हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 हमें बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया होगा उसका लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बोलता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, जो भी हमें नंबर दिया होगा नंबर के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल में आना चाहिए। जो भी हमें नंबर दिया होगा उसके हम सम स्थानों का योग करेंगे तथा विषम स्थानों का योग करेंगे, और जो दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल में होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है 1331। इसमें हम जब 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसके जो हैं ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका योग करेंगे। ऑड पे 1 था और 3 था, 3 और 1 4, इसका समाया 4। उसके बाद जो हम इवन प्लेस पे जो नंबर दी है, इवन प्लेस पे जो हमें डिजिट दी है उसका सम करेंगे। इवन पे दिया हमें 3 और 1 4, तो दोनों सम कर लिया। सम करने के बाद इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए,
तो यार तो 11 के टेबल में होना चाहिए। दोनों का जब हम डिफरेंस किया तो 0 था, मतलब इस पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर 11 से भाग हो जाएगा। अब हम नंबर सिस्टम को जल्दी से सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक या फिर फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें बड़ी बार पूछा जाता है कि बड़ी संख्या क्या होगी। जब हमसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का योग प्लस जो है दोनों संख्या का अंतर बटा 2। जब भी हमसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हम उसमें दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर और 2 से भाग दे देंगे। उसी तरह जब से हमें छोटी संख्या पूछी जाएगी तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। बड़ी संख्या पूछी थी तो हमने योग और अंतर को ऐड करके 2 से भाग दिया था। छोटी संख्या पूछी जाएगी तो दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं के अंतर को हम माइनस करके 2 से भाग दे देंगे। और एक और पूछा जाता है, वो होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से प्रथम n नेचुरल नंबर का योग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है n+1/2। जब भी हमसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, उनका योग पूछा होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। नेक्स्ट होता है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। जब हमसे प्रथम n होल नंबर का योग पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है n-1/2। जब हमसे प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा, प्रथम n सम संख्याएं इवन नंबर का योग पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हमसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, ओड नंबर का हमसे योग पूछा जाए तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। जब हमसे क्वेश्चन में n प्राकृत नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, वर्गों का योग मतलब उनके स्क्वायर का योग पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हमसे n, इसमें जब नेक्स्ट है n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, इसमें हमसे क्यूब का योग पूछा होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 और पूरे का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि दूसरी संख्या पूछी जाती है कि हमसे पूछा कि सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर को निकालने का एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक होती है कि हम दोनों संख्या का योग माइनस पहली संख्या। जब हमसे सेकंड नंबर पूछा जाता है तो हम दोनों संख्याओं का योग और उसमें से पहली संख्या माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाता है। अगर हमसे छोटी संख्या पूछी है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो हम सबसे पहले उसमें से बड़ी संख्या माइनस दोनों का अंतर। जब हमसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो हम बड़ी संख्या में से दोनों का अंतर माइनस कर देंगे तो हमारे पास छोटी संख्या आ जाएगी। जब इसमें से ही हमसे बड़ी संख्या पूछेगा तो यहाँ पे हम छोटी संख्या लेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे दोनों का
अंतर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।